हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? देखिए दोस्तों, कल हमने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो चर्चा की है कि सबकॉन्शियस माइंड ही वो जो माइंड है जो हमें जो चाहे वो दिला सकता है। आपने ये समझा है कि भगवान ने जो हमें जो एक सबसे बड़ा जो गिफ्ट दिया हुआ है हर कोई ह्यूमन बीइंग को, वो है अपना माइंड। और उस माइंड में जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है, वो माइंड के ज़रिए हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। आप जो चाहते हो हासिल कर सकते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड, हमने इसको जादू का जीन बोला है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये जादू की तरह काम करता है। आप जिस तरह की सोच रखोगे, ये उसी तरह के रिजल्ट आपके सामने लाएगा। ये सबकॉन्शियस माइंड वही करता है जो थॉट्स, आप जो चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं। आप रिपीटेडली कोई भी चीज़ के बारे में जैसा सोचना शुरू कर देते हैं कि वो चीज़ आपके सामने उसके नतीजे आने लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि आप किस तरह की विचार के बारे में सोच रहे हैं। आप निगेटिव विचार के बारे में सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव विचारों के बारे में सोच रहे हैं। उसको इसके बारे में कुछ लेना देना नहीं। उसको सिर्फ आप क्या सोच रहे हैं रिपीटेटिव मोड में। क्योंकि रिपीटेटिव मोड में जब आप उस विचार को सोचने लगते हैं, तो उस विचारों की इमेज आप आपके दिमाग में बना लेते हैं। और आपका सबकॉन्शियस माइंड वो विचारों के माध्यम से वही चीज़ें, वही परिस्थितियाँ, वही चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करना शुरू कर देता है। तो इसमें कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ आप जो भी हो, आज जो आप जिस कंडीशन में हो, आप अमीर हो, वो आपके सोच की वजह से हो। आप गरीब हो, वो भी आपके सोच की वजह से हो। आज आप जो बीमार हो, आपको ये पता है कि आप सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए आपकी जो कुछ कोई भी बीमारी हो, उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ, आप उसे रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ये विचारों के माध्यम से सब चीज़ें होती है। विचारों का जाल फैला हुआ है। आप जो भी बीमारी भी आप इससे रिकवर हो सकते हैं, अगर आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू कर दें। तो कैंसर जैसी जटिल से जटिल बीमारियां भी इससे ठीक होती हैं। देखिए ना, आप यही सोचिए कि ऐसी कोई चीज़ अपने, मान लीजिए कि आपको एक लॉटरी लग गई। अभी मान लीजिए, आप समझ लीजिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताइए कि आपको लॉटरी लग गई। आपका दिमाग एकदम अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी आने शुरू हो जाएंगी। सब कुछ चीज़ें अच्छे से होने जाएंगी। और वही सोच लीजिए कि मुझे लॉस हुआ है, तो आपकी दिमाग में वही विचार आने लग जाएंगे। निराश, थका हुआ आदमी लग जाएगा, उसके बारे में सोच लेगा अब क्या होगा, कैसा होगा, सब नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएंगी। तो यही चीज़ें है कि जो आप जैसा सोचते हैं वैसे आप बनते हो। तो इसलिए हमेशा मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव रहिए। हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचना करिए, हर चीज़ के बारे में। आज तक जो आप थे, वो आप थे, आप रहने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। आप उसको, आज से आपको जो भी बनना है, जो भी पाना है, जो भी करना है, उसके बारे में अच्छे से पॉजिटिवली सोचते रहिए। क्योंकि कैसा है, सोचने से ही सब कुछ होता है, बगैर सोचने से कुछ नहीं। क्योंकि आपके दिमाग में वही विचार आएंगे, जो वही विचारों के माध्यम से आपके सामने जो परिस्थिति आएंगी, वही आप हो आज के। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। मस्ती में जीना सीखिए। क्योंकि देखिए, चिंता करना कोई मतलब की बात नहीं। एक नेगेटिव थॉट्स आपकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी सोख लेता है, बट एक पॉजिटिव थॉट्स आपको कई कई गुना ज़्यादा एनर्जी दे देता है। तो
आज की जैसे मैं देख रहा हूँ कि आज की जैसे जैसे जो न्यू पीढ़ी है वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाती जा रही है, क्योंकि उनके वो उनके दिमाग का जो पैटर्न बना है वो ज़्यादा सोचने का बना हुआ है, वो ज़्यादा ओवरथिंक करने लगे हुए हैं। उस वजह से वो ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं और उस वजह से वो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के शिकार होने जा रहे हैं। इसलिए हमेशा मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा मत सोचिए। कल मैंने आपको एक चीज़ बोली हुई थी कि होई सोई राम रचि राखा, क्यों करे तर्क बड़ा बेसाखा। तो होना वही है जो राम जी ने लिखा है। तो आप क्यों चिंता करते हो? आपको सिर्फ पुरुषार्थ करना है, अच्छे विचारों के माध्यम से, अच्छी सोच के माध्यम से। कौन क्या करता है ये अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें वही सोचना है कि जो जिसके माध्यम से हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव विचार आए और हो सके तो अपने माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपन मदद किए करें कि अपने माध्यम से जितनी मदद होती है सेवा, क्योंकि रामचरितमानस में बताया गया है कि सेवा से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। जितनी सेवा करना है करिए, जितनी सेवा। मेन तो सेवा बोले तो अपने माता पिताओं की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। उनकी सेवा, जो सेवा करनी है करिए। तो इसी से ही आपकी धन की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है। क्योंकि आपने वो एक कथा सुनाई होगा कि जैसे अभी ये भगवान श्री महादेव की एक कथा चलती है सोनी सब टीवी पे। उसमें बताया गया है कि सबसे उसमें एक एपिसोड था कि सबसे प्रथम पूजनीय व्यक्ति वही होगा कि जो पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा लगा के फर्स्ट आएगा। पहले जो आएगा वही प्रथम पूजनीय होगा। और इस रेस में सभी देवगण लग जाते हैं, सभी देवगण लग जाते हैं इस रेस में कि मैं प्रथम पूजनीय बनना चाहता हूँ। तो सब रेस में लग जाते हैं और सब ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में लग जाते हैं। बट उनमें से भगवान श्री गणेश जी ब्रह्मांड की परिक्रमा न करते हुए अपने माता पिता की एक परिक्रमा पूरी करते हैं। और ओवरऑल जब डिसीजन आता है तो श्री गणेश जी को प्रथम पूजनीय बनाया जाता है, क्योंकि अपना पूरा ब्रह्मांड ही अपने माता पिता है। अपने ब्रह्मांड ही माता पिता है, इसलिए अपने माता पिता की सेवा करना अपना कर्तव्य है, अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करिए, भर भर के सेवा कीजिए। देखिए कि उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तुमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तुमेव तमेव विद्या गुरुनम तमेव तमेव सर्व मम देव देव। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव महसूस कीजिए, ताकि आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो, पॉजिटिव लोग आए, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा मस्त रहे, हेल्दी रहे। तो चलिए कल मिलते हैं। चलिए बाय, गुड डे, राधे राधे।